तो इस तरह हम साथ मिलकर पूरी भगवत गीता पढ़ सकते हैं। आ जाओ। भगवत गीता चैप्टर 2 श्लोक 14, 15 एंड 16। श्लोक 14 में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी, सुख, दुख जैसे अनुभव इंद्रियों के संपर्क में आने से होते हैं। ये आते जाते रहते हैं, इसलिए इन पर ज्यादा ध्यान न देकर धैर्यपूर्वक सहन करो और फोकस ऑन योर बिगेस्ट पर्पस। सोचो, गर्मी आती है तो हम एसी चलाते हैं, लेकिन ठंड आती है तो हम रजाई ओढ़ लेते हैं। हम मौसम को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम उसे मैनेज करना सीख जाते हैं। श्लोक 15 में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है, किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, वही व्यक्ति मोक्ष के योग्य होता है। सुख दुख, लाभ हानि, हार जीत, ये सब जिंदगी के पार्ट है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इन सब स्थितियों से प्रभावित नहीं होते, वे आध्यात्मिक रूप से उन्नत होते हैं। ठीक इसी तरह श्लोक 16 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो असत्य है उसका कोई अस्तित्व नहीं है, और जो सत्य है वो अमर है, और इन दोनों के स्वरूप से तत्वदर्शी अर्थात ज्ञानी भलीभांति परिचित है। मतलब जो चीजें टेम्पररी है, जैसे शरीर, सुख दुख, इन सबका अंत निश्चित है, लेकिन सत्य मतलब आत्मा, ये स्थायी है, इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी हम किसी इंसान से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं, कभी सोच भी नहीं सकते कि हम इससे अलग होंगे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि धीरे धीरे वो कनेक्शन समय के साथ खत्म हो जाता है या कम हो जाता है। रिलेशंस भी संसार की माया का हिस्सा है, असली कनेक्शन आत्मा से है। तो आज की लर्निंग यही है कि जो चीजें समय के साथ बदलने वाली है, उनके लिए खुद को परेशान मत करो। मिलते हैं नेक्स्ट श्लोक में, जहाँ हम जानेंगे कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को और क्या समझाया। तब तक बने रहिए। कृष्णाय वासुदेवाय